औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक औरत हज़रत हसन बसरा रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आई और कहने लगी, मेरी बेटी का इंतकाल हो गया है, मेरी तमन्ना है कि मैं इसको ख्वाब में देखूं। हज़रत हसन बसरा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तू इशा की नमाज के बाद 4 रकत नफिल पढ़ और हर रकत में अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद सूरत अल-तकासुर पढ़। नफिल मुकम्मल होने पर लेट जा और सोने तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ती रहे। इसने ऐसा ही किया तो अपनी बेटी को ख्वाब में देखा कि निहायत सख्त अजाब में है। तारकोल का लिबास इसके जिस्म पर है और इसके हाथ पांव आग की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। चुनांचे वो औरत सुबह उठकर दोबारा हज़रत हसन बसरा रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आई और अपना ख्वाब सुनाया। उन्होंने ये गमनाक अजाब बेहालत सुनकर फरमाया कि अपनी बेटी की तरफ से सदका कर, शायद अल्लाह जल्ले शाना सदके की वजह से तेरी बेटी का अजाब ख़त्म फरमा दे। अगली रात खुद हज़रत हसन बसरा रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में देखा कि जन्नत के बाग में एक नहायत ऊंचे तख्त पे एक हसीन और जमील लड़की बैठी है जिसके सर पर नूर का ताज है और कह रही है, ए हसन, मैं वही लड़की हूँ जिसकी माँ आपके पास आई थी। फरमाने लगे, तेरी माँ ने तो तेरी हालत इसके बरक्स बताई थी। कहा, हाँ, मेरी हालत वही थी जो मेरी माँ ने आपके सामने बयान की। हम 70 मुर्दे इसी अजाब में मुब्तला थे कि एक सालिहा शख्स का हमारे कब्रिस्तान के करीब से गुजर हुआ। उन्होंने एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर इसका सवाब हमें हदिया कर दिया। इनका दुरूद अल्लाह पाक के यहाँ इतना मकबूल हुआ कि उसकी बरकत से हम सब इस अजाब से आज़ाद कर दिए गए और हमें जन्नत में ये रुतबा मिल गया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बराए मेहरबानी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। जज़ाकल्लाह।